दो मंत्र पक्के करते हैं। कोई भी परिस्थिति आ जाए तो एक दुआ पक्की करें, ये बात मेरे कल्याण के लिए आई है। बोलिए एक बार, ये बात मेरे कल्याण के लिए आई है। सब मिलकर बोलो एक बार, ये बात मेरे कल्याण के लिए आई है। बात तो आई है, लेकिन एक होता है वो ये इतनी बड़ी प्रॉब्लम आ गई मेरे जीवन में, अब मेरा क्या होगा, अब मेरे बच्चों का क्या होगा। अब ऐसे बोलेंगे तो कर्म बहुत नीचे चले जाते हैं। ये बात मेरे कल्याण के लिए आई है कि ये बहुत अच्छे हैं, सब कुछ बहुत अच्छा है। सिर्फ यही बोलते जाओ, बोलते जाओ, बोलते जाओ। व्यर्थ संकल्पों को फुल स्टॉप करो तो यहाँ संकल्पों की गति इतनी कम हो जाएगी कि आपको लगेगा कि जैसे कि निरंतर यहाँ शांति है। परेशान हो ही नहीं सकते। परिस्थितियाँ परेशान, ज्ञान हमें सही सोचना सिखाता है। चलो हम 10 संकल्प अपने लिए आज लिखते हैं, जिसको हम रोज रिपीट करेंगे। आप उसको फोन पे रिकॉर्ड कर दो, इसको रोज करना है ताकि व्यर्थ चिंतन की कोई मार्जिन ही नहीं होगी। पहला संकल्प, मैं शक्तिशाली आत्मा हूँ। मैं शक्तिशाली आत्मा हूँ। इसका अर्थ क्या है? मन का रिमोट कंट्रोल मेरे पास है, शक्तिशाली आत्मा। दूसरा संकल्प, मैं हमेशा शांत हूँ, स्थिर हूँ। मैं हमेशा शांत हूँ, स्थिर हूँ। तीसरा संकल्प, मैं हमेशा खुश हूँ। अभी तक हम क्या बोलते थे? खुशी चाहिए। भाषा को देखो, भाषा बदलनी है। संकल्पों की भाषा बदलेगी, कर्म बदल जाएंगे, भाग्य बदल जाएगा। मैं हमेशा खुश हूँ। चौथा संकल्प, मैं सबको देने वाली आत्मा हूँ। दिया जलता रहे तो जीवन शुभ होता है। दिया मतलब देने वाली आत्मा, अपने घर का दिया, अपने घर का शक्ति स्तंभ। पांचवा संकल्प, मैं दुख हरता सुख करता आत्मा हूँ। मैं दुख हरता सुख करता आत्मा हूँ। सबको दुआएं देने वाली आत्मा हूँ। मैं परमात्मा का फरिश्ता हूँ। मैं सत्युगी आत्मा हूँ। मेरा शरीर निरोगी कंचन काया है। मेरे रिश्ते मजबूत हैं। मेरा घर स्वर्ग है। सफलता मेरे लिए निश्चित है। परमात्मा की शक्तियाँ और दुआएं मेरे चारों तरफ सुरक्षा कवच है। ये सुरक्षा कवच पहने बिना घर से बाहर नहीं निकलना कभी। परमात्मा की शक्तियाँ और दुआएं मेरे चारों तरफ सुरक्षा कवच है। इसको बनाना है रोज, ताकि आसपास की किसी की वाइब्रेशन हम पर असर नहीं कर सकती। बस इतना सा लिख लेना आज घर जाकर। मैं शक्तिशाली आत्मा हूँ। मैं शांत हूँ, स्थिर हूँ। मैं हमेशा खुश हूँ। मैं सबको देने वाली आत्मा हूँ। मैं दुख हरता सुख करता आत्मा हूँ। मैं दुआएं देने वाली आत्मा हूँ। मैं परमात्मा का फरिश्ता हूँ। मैं सत्युगी आत्मा हूँ। मेरा शरीर निरोगी कंचन काया है। मेरा परिवार रिश्ते मजबूत है। मेरा घर स्वर्ग है। सफलता मेरे लिए निश्चित है और परमात्मा की शक्ति और दुआओं का सुरक्षा कवच मेरे चारों तरफ है। फोन रखिए। आज जब घर जाएंगे 1 मिनट लगेगा, सिर्फ 1 मिनट। आज इसको जाकर लिख दीजिएगा तुरंत। इतना कर सकते हैं ना? लिख सकते हैं जाकर। रात को सोने से पहले हर रोज एक डायरी रखिए तकिए के पास। हर रोज सोने से पहले डेट लिखिए और इसको लिखते जाइए। 1 मिनट लगेगा हर रोज। जैसा सोचेंगे वो हमारा कर्म बनता जाएगा और जो हमारा कर्म होगा वो ही हमारा भाग्य होगा।
सोचेंगे मुझे खुशी चाहिए तो हमेशा चाहिए की साइड पर रह जाएंगे। मैं खुश हूँ संकल्प को फिक्स करें। तो रात को सोने से पहले इसको लिखेंगे, क्योंकि रात को सोने से पहले जो संकल्प हम दोहराते हैं ना, वो गहरी नींद में अंदर चले जाते हैं, संस्कार बनते हैं। सुबह उठते ही सबसे पहले इन संकल्पों को दोहराएंगे। पहले परमात्मा को शुक्रिया करेंगे, फिर इन संकल्पों को दोहराएंगे। और सारा दिन में अन्न ग्रहण करने से पहले, मतलब खाने से पहले, पानी पीने से पहले हम हमेशा परमात्मा को याद करके खाना खाते हैं। तो परमात्मा को याद करके इन संकल्पों को अपने अन्न में डाल दीजिए, क्योंकि जैसा अन्न होगा वैसा मन होगा, और जैसा मन होगा वैसा ही अन्न होगा। आप जिस धरनी पर रहते हैं वहाँ प्रसाद का महत्व है, लेकिन प्रसाद सिर्फ वो नहीं होता जो हमें कभी कभी जब हम मंदिर जाते हैं वो मिलता है। सिर्फ वो प्रसाद नहीं है, वो अन्न जो परमात्मा की याद में बनाया जाता है वो प्रसाद है। तो घर घर में प्रसाद बनना चाहिए, कभी कभी नहीं, हर रोज प्रसाद बनना चाहिए। जिस घर में हर रोज प्रसाद बनेगा उस परिवार का हर सदस्य शक्तिशाली बन जाएगा, क्योंकि वो प्रसाद खाएगा और अमृत पिएगा। जो प्रसाद खाएगा अमृत पिएगा वो तो ऑटोमेटिकली ऐसा बनता जाएगा। लेकिन हम ध्यान नहीं रखते तो हम अपनी संस्कृति के विपरीत चले गए। 3 प्रकार का भोजन बनता है। एक होता है पैसों के लिए बनने वाला खाना, जो हम दुकान से खरीद कर खाते हैं। वो किसकी याद में बन रहा है? वो पैसों की याद में बन रहा है। उस खाने की एनर्जी कैसी है? आप खाओ मैं कमाऊं, ये एनर्जी है उस खाने की। वो खाना हम जितना खाएंगे हमारी मन बुद्धि पैसे से जुड़ती जाएगी, सिर्फ पैसा 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 पैसा, क्योंकि पैसे की एनर्जी वाला खाना खा रहे हैं। दूसरी एनर्जी है परिवार के प्यार में बना हुआ खाना, उसमें दुआएं होती हैं, लेकिन कभी कभी उसमें मोह चला जाता है। मेरा बच्चा खाएगा ना, उसको बहुत अच्छा लगेगा। ऐसा मोह में खाना नहीं बनाना है, प्यार में खाना बनाना है। और तीसरा होता है परमात्मा की याद में खाना बनाना, वो है प्रसाद बन जाएगा। तो आज से हमारे घर में हर रोज प्रसाद बने। ये कौन कौन कर सकता है? बहनें भाई जितने भी खाना बनाते हैं इसको पक्का करो। घर में प्रसाद बन। हमने घरों के भाग्य बदलते हुए देखे हैं रसोई से। खाने वाला बदल जाए, खाना बनाने वाला बदल जाए, या खाना बनाने वाले की मनोस्थिति बदल जाए तो परिवार का भाग्य बदल जाता है। आज एक नियम बना लें, अपनी रसोई में परमात्मा के वचन, महावाक्य, भजन, महिमा, मंत्र रसोई में चलने चाहिए। मतलब ऊर्जा रसोई की कैसी होनी चाहिए? ऐसे। अगर रसोई की ऊर्जा ऐसी होगी ना तो घर की ऊर्जा ऐसी हो जाएगी। लेकिन आजकल पिक्चरों के गाने चल रहे हैं, खाना बना रहे हैं, न्यूज़ चल रही है, खाना बना रहे हैं, यहाँ पे वो कान में लगाकर किसी से गप्पे मारते हुए खाना बना रहे हैं। ऐसा खाना शक्ति नहीं भरेगा। तो नियम बना लें, अपने रसोई में परमात्मा की महिमा, भजन, मंत्र वो रसोई में चलने चाहिए। ये कर सकते हैं, आसान है, बहुत आसान है। कौन कौन रेडी है करने के लिए? नियम बना लो इसको, इसके बिना खाना नहीं खाना। और फिर जैसे ही भोजन थाली में आए परमात्मा को शुक्राना करके वो संकल्प भोजन में डालें। टीवी को ऑफ करें, फोन को साइलेंट करके साइड पे रखें, और फिर